नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति श्लोक यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा के पाठ से घर में होगा मां लक्ष्मी का वास। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह में रखा जाता है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और अगले 16 दिनों तक यानी 4 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान महालक्ष्मी व्रत रख रहे हैं तो इसक कथा पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पढ़े महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाने की तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहां एक स्त्री आती है और वहां आकर वह उपले थापती है, तो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा। वहीं मां लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब मां लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक मां लक्ष्मी की उपासना की। मां लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को डोट आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की इन 16 दिनों तक उपासना करता है, मां लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इसका समापन होता है। महालक्ष्मी व्रत धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। इन पवित्र दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा उपासना से धन संबंधी समस्याओं का नाश होता है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रहने वाले हैं। महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। इसके बाद थोड़ा से चावल डालकर लक्ष्मी जी के पास कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक नारियल में कपड़ा बांधकर रखें। इसके बाद गणेश जी की और चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, धूप, अगरबत्ती। इसके बाद विधा विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले कथा का पाठ करें, अंत में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आरती करें। महालक्ष्मी व्रत कथा सुनते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा को धीरे धीरे और ध्यान से सुनें। मन में मां लक्ष्मी का नाम लेते रहें। कथा पढ़ते समय बीच में न रुके, मन न भटके। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी कुछ और बातें। महालक्ष्मी व्रत हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू होता है और 16 दिनों बाद आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खत्म होता है। महालक्ष्मी व्रत में मां लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत में मां लक्ष्मी की पूजा के लिए श्रीयंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में मां लक्ष्मी को सोने के गहनों से सजाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में मां लक्ष्मी की पूजा के लिए पानी से भरे कलश को पान के पत्तों से सजाया जाता है।
कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। जब भी आप व्रत की कथा शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मन ना भटके, क्योंकि इससे आपकी कथा आधी अधूरी रह सकती है। इस व्रत में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कथा को धीरे धीरे ध्यान से पढ़े और मन में माँ लक्ष्मी की पूजा के नियम का नाम लेते रहें। पूजन विधि। श्री महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले भादो शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 दूने से सकोरे में ज्वारे गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई इतनी लें कि आसानी से गले में पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गठाने लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन करें। आश्विन क्वार कृष्ण पक्ष बिदी की अष्टमी के दिन उपवास व्रत रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूरी बनाएं। आटे का एक दीपक बनाकर 16 पुड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी बत्ती रखें। शेष 2 पूरी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रखना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूरी को बिएं सिवैया की खीर या मीठे दही से खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। इन 16 पूरी को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को